क्या परिणामों की वृद्धि करेगा? गोचरीय परिवर्तन राशिफल के आधार पे जुलाई माह का मेष राशि के जातकों का जानेंगे एवं हम मुख्य ग्रहों की चर्चा इसमें भी शामिल करेंगे। इसमें मुख्य ग्रहों की चर्चा होगी मित्रों कि जुलाई माह में दो विशेष ग्रह जो हमारे आकाशगंगा ज्योतिषीय परिप्रेक्ष्य में शनि महाराज एवं बुध महाराज, सात्विक ग्रहों की श्रेणी में बुध महाराज एवं तामसिक ग्रहों की श्रेणी में शनि महाराज, जिनका विशेष राशि परिवर्तन तो ना कहें लेकिन चाल में परिवर्तन होने जा रहा है। अब चाल में परिवर्तन क्या? वैसे देखा जाए मित्रों, ज्योतिष में 9 ग्रहों में राहु एवं केतु महाराज के अतिरिक्त सारे ग्रहों की चाल मार्गीय अवस्था में होती है। हम ज्योतिष में मार्गीय अवस्था कैसे मानते हैं? जब कोई ग्रह अपनी सकारात्मक चाल से, मतलब राइट टू लेफ्ट, मतलब कुंडली के प्रथम से द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम इत्यादि भावों में यदि वो गोचर कर रहा है सीधी अवस्था में, तो इन ग्रहों की चाल को हम मार्गीय अवस्था मानते हैं। परंतु नैसर्गिक तौर पर देखा जाए तो असुर श्रेणी के प्लेनेट जिसमें राहु एवं केतु महाराज जो आते हैं, ये इनकी चाल हमेशा सनातन से वैदिक कालों से वक्री अवस्था में रही है। यूं ही इसी प्रकार से कुछ ग्रहों की चाल समय अनुसार परिवर्तित होती रहती है, जिसमें हमारे शनि महाराज हैं, बुध महाराज है, गुरु महाराज है। इनकी अवस्था या तो उदित अवस्था में भी रह पाई जाती है अथवा अस्त अवस्था में, साथ ही इनकी चाल मार्गी एवं वक्री होती रहती है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम यदि देखें तो शनि महाराज जुलाई माह में 13 जुलाई से लेकर के 27 नवंबर पर्यंत रेट्रोग्रेड होने जा रहे हैं, वक्री अवस्था में पाए जाएंगे। अब इन वक्री महाराज जो हमारे शनिदेव हैं, इनका मेष राशि के जातकों के जीवन में आर्थिक, सामाजिक, भौतिक, वैवाहिक जीवन को लेकर के, व्यापारिक, व्यवसायिक, प्रेम जगत, शिक्षा, कार्य जगत, विदेश यात्राएं, भाग्य के जगत और सोर्स ऑफ इनकम, चाहे वो आपके किसी भी स्रोत से आती हो, चाहे आप साफ सुथरे कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हों या आप गलत काम किए बिना धन को अर्जित करना चाहते हैं, या आपकी नंबर 2 की मिलावटी इनकम हो, कोई भी इनकम हो सकती है, या फिर आप ऐसे जगत में जुड़े हुए हो जो शेयर मार्केट से है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट जनरेट करने वाला कोई सेक्टर हो, शेयर मार्केट, निवेश, म्यूचुअल फंड, लॉटरी, कैसीनो, निवेश आदि इत्यादि हो, एवं आप किसी ऐसे व्यापार में हो जिसमें आपको ट्रेडिशनल बिजनेस के अतिरिक्त कुछ ऐसी स्कीम्स को फॉलो करना होता हो जो योजनाएं प्रतिदिन परिवर्तनशील होती है, दिन में स्टार्ट होती है, शाम को नए क्लोजर के साथ में समाप्त हो जाती है। इसमें आपके क्या प्रॉफिट जनरेट होंगे या क्या लॉसेस हो सकते हैं, ये शनि की वक्री चाल पर आधारित होंगे। इसके अतिरिक्त ज्योतिष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हमारे प्लेनेट बुध महाराज, यह भी वक्री होने जा रहे हैं। मित्रों, यह शॉर्ट टर्म के लिए 18 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त पर्यंत वक्री अवस्था में रहेंगे। इसके बाद पुनः 1 महीने पश्चात पुनः वक्री अवस्था में होंगे, परंतु फिलहाल अभी हम चर्चा करेंगे बुध महाराज की केवल 18 जुलाई से 11 अगस्त के पर्यंत क्या इनके प्रभाव होंगे आपके जीवन में। तो हमारे मुख्य मुद्दे रहेंगे मित्रों, मेष राशि के जातकों की सबसे पहले स्वास्थ्य के पक्ष की हम बात करेंगे। द्वितीय पक्ष में उनके धन, कुटुंब, परिवार की संक्षेप रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे, एक रोड मैप आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तृतीय पक्ष में आपके शिक्षा, एजुकेशन, लॉ मैटर्स एंड आपके अकस्मात होने वाले प्रॉफिट एंड लॉसेस की हम चर्चा करेंगे। चतुर्थ सेक्टर में चौथे पक्ष में हम बात करेंगे आपका दाम्पत्य जीवन, व्यापारिक व्यवसायिक जीवन एवं साझेदारी, पार्टनरशिप, रोजमर्रा की दैनिक आवक इनकम जो आप अपने ट्रेडिशनल व्यापार से करते हो, और आपके निवेश कैसे रहते हैं, किस प्रकार से आप प्रॉफिट जनरेट की नई स्कीम्स और नई योजनाओं को लागू करते हैं, वो सप्तम भाव से हम चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण भूमिकाएं रखते हैं आपके भाग्य, आपके पिता की सुख, आपकी विदेश यात्राएं, आपके कैरियर का पक्ष, आपके जॉब का पक्ष एवं आपके सोर्स ऑफ इनकम एवं रिलेशनशिप सेक्टर, और आपकी गुप्त इच्छाएं या आपकी इच्छा आशाएं जो अभी तक शायद पूरी नहीं हुई, वो क्या इस महीने पूरी होंगी, इस विषय में भी हम चर्चा करेंगे। मित्रों, यह सारी चर्चाएं आपके समक्ष सारगर्भित एवं संक्षिप्त रूप में होंगी। इसमें कोई भी बातें आपको मन को बहलाने के लिए, आपके मन को तसल्ली देने के लिए नहीं की जाएगी। तत्वगत एवं ग्रहों के राशि परिवर्तन, ग्रहों की उदित एवं अस्त अवस्था, ग्रहों की वक्री एवं मार्गीय अवस्था एवं ग्रहों के स्थान स्थिति के आधार पर बताई जाएगी, जिसमें कोरी कल्पित बात जो हमने मन में आया बोल दिया, ऐसी बिल्कुल बातें नहीं की जाएंगी। तो इस बात के लिए आप आश्वस्त रहे, जो भी परिणाम होंगे ये सटीक होंगे। सटीकता की बात फिर भी मैं इसलिए नहीं कहूंगा मित्रों, क्योंकि जो राशिफल होता है, हमारे देश की 150 करोड़ की आबादी है। 150 करोड़ की आबादी को यदि आप 12 राशियों, मेष राशि से मीन राशि पर्यंत आप डिवाइड करें तो लगभग 21 से 22 करोड़ की जो एक मेजोरिटी जो होती है वो एक राशि से बिलोंग करती है। तो अब सीधी सी बात है, यदि आज मैं अगर आपके समक्ष मेष राशि के जातकों का राशिफल
लेकर प्रस्तुत हुआ हूं, तो मेष राशि के जातकों के लिए जो मैं प्रेडिक्शन करने जा रहा हूं वो समस्त मेष राशि के जातकों के लिए एज इट इज नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुख्य भूमिकाएं आपकी जन्म पत्रिका के आधार पर, आपकी जन्म पत्रिका के नौमांश चक्र के आधार पे, राशि चक्र के आधार पे, गोचरीय परिवर्तन तो खैर हम बता ही देंगे, एवं आपकी दशा महादशाओं एवं अंतरदशाओं के आधार पे भी निर्धारित होता है। यूं माने कि अगर आपके अगर कुंडली के फलादेश को हम आपके राशि फल के फलादेश को लग्न आधार पे यदि राशि आधार पे भी करें तो आपकी कुंडली की मुख्य भूमिका होगी, जिसमें मुख्य भूमिका आपकी कुंडली की, लग्न चार्ट की, चंद्र चार्ट की, नौमांश चार्ट की एवं महादशा के आधार पे 70% भूमिका होगी एवं 30% भूमिका हमारे बताए गए राशिफल की होगी। तो अन्यथा बिल्कुल ना ले मित्रों, इन बातों की हो सकता है कि आपके साथ बहुत सारी घटनाएं आपके साथ सकारात्मकता के तौर पे मेलजोल खाएं और कुछ बातें नकारात्मकता के तौर पर ना भी मेल खाएं, तो इसमें आपको नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। आइए हम आपके राशि फलों के ऊपर में चर्चा करने जा रहे हैं। प्रकाश बिंदु हमारे रहेंगे सबसे पहले स्वास्थ्य के पक्ष को लेकर के। मेष राशि के जातकों के लग्नाधिपति अभी हमें वर्तमान में सिंह राशि में मेष राशि के पंचम भाव में दिखाई दे रहे हैं। यूं तो देखा जाए मेष राशि का पंचम भाव, मेष राशि के लग्नाधिपति या राशि अधिपति पंचम भाव में गोचर करे, नवम भाव में क्यों गोचर करें अथवा केंद्र के किसी भाव में गोचर करे, बशर्ते नीच राशि के ना हो, शत्रु राशि से या शत्रु राशि में ना हो अथवा शत्रु ग्रहों से या पाप ग्रहों से पीड़ित ना हो। वैसे देखा जाए तो देव सेना के सेनापति कहलाते हैं मंगल महाराज, एक पाक सेना दैवी सेना के सेनापति हैं, शुभ ग्रहों की श्रेणी में वैसे माना जा सकता है, परंतु इनके अंदर अग्नि तत्वीय गुण प्रबलता की होने की वजह से, उतावलापन, जल्दबाजी एवं क्रोध की आधिक्यता होने की वजह से इन्हें हम पाप ग्रहों की श्रेणी में मानते हैं। तो लग्न के स्वामी अथवा राशि के स्वामी, मेष राशि के स्वामी यदि पंचम भाव में गोचर करें तो ये आपके शिक्षा, संतान, कैरियर, व्यापार, व्यवसाय और कार्य जगत में प्रगति और कुशलता के लिए बहुत सुंदर माना जाता है, क्योंकि वैसे भी पंचम भाव में सिंह राशि दिखाई दे रही है। तो सिंह राशि के अधिपति सूर्य महाराज होते हैं जो देवसेना के राजा हैं और राजा के महामंत्री के हैं अथवा सेनापति के हैं मंगल महाराज हैं, जो उनके लीडर हैं, जो उनकी सेना को लीड करते हैं, उनके बताए गए डायरेक्शंस को फॉलो करते हैं और एक रणनीति की तैयारी करते हैं कि हमारा राज्य सकुशल कैसा रहे, हमारे देश की रक्षा कैसे हो सके। तो ये पावर मंगल महाराज के पास है। तो जब भी मंगल महाराज अपने मित्र, परम मित्र अपने राजा की राशि में गोचर करते हैं तो और अधिक बलशाली हो जाते हैं। ये उसी समान है मित्रों कि यदि चीफ मिनिस्टर का सेक्रेटरी अगर चीफ मिनिस्टर के पास जाए तो काफी बलवान महसूस करेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे जब मंगल महाराज अपने मित्र सूर्य की राशि में अथवा अपने राजा की राशि में गोचर करते हैं तो उनका बल 4 गुना और अधिक बढ़ जाता है, विशेष कारकत्व प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए कि लग्न की पंचम भाव में गोचर की अवस्था में आपके लग्न, आपके स्वास्थ्य की अवस्था, आपके चरित्र की अवस्था, आपके सम्मान की अवस्था बढ़ती हुई नजर आती है। परंतु यहाँ पे आप देखें दुर्भाग्यवश केतु के साथ मंगल का गोचर आपके पंचम भाव में दिखाई दे रहा है, जो आपकी मानसिक व्यथा को दर्शा रहा है, मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति को खराब दर्शा रहा है, आपके मानसिक निर्णयों को खराब दर्शा रहा है, आपके इवन बौद्धिक निर्णयों को भी खराब दर्शा रहा है। आपके अंदर उतावलापन, जल्दबाजी, बेबुनियाद बातों पर तर्क वितर्क करना, घोर क्रोध करने की आशंका आपके अंदर दिखाई दे रही है। उग्रता आपके अंदर अधिकता की पराकाष्ठा से भी ऊपर जा रही है। कहीं ना कहीं क्रोध और आवेश में आकर के आप अपने मानसिक संतुलन को लेकर के स्वास्थ्य की स्थितियों को भी खराब कर रहे हैं और कहीं ना कहीं नैसर्गिक तौर पे देखा जाए तो अपने मित्रों एवं परिवार के साथ रिश्तों को भी खराब करते महसूस नजर आ रहे हैं। जब तक मंगल के साथ केतु महाराज का पंचम भाव में गोचर रहेगा तब तक आपके मानसिक निर्णय, आपके बौद्धिक निर्णय एवं आपके उतावलेपन के कारण या बिना सोचे समझे किए गए किसी निर्णयों की वजह से आपको आर्थिक हानि, रिश्तों में हानि, किसी लाभ जनित कार्यों से या किसी ट्रेडिंग संबंधी कार्यों से या किसी इन्वेस्टमेंट संबंधी कार्यों से नुकसान की 100% आशंका दिखाई देती है। तो सावधान रहें मित्रों मेष राशि के जातकों, क्योंकि मेष राशि के जातकों का लग्नाधिपति एवं राशि अधिपति मंगल शुभ भाव में, परंतु केतु की अवस्था साथ में हो जाने की वजह से पापाक्रांत अवस्था में कहीं ना कहीं आपके लग्नाधिपति नेगेटिव एस्पेक्ट्स देंगे। अब हम बात कर लेते हैं मित्रों द्वितीय गोचर की। द्वितीय गोचर में शुक्र महाराज आपके धन भाव में दिखाई देते हैं। यदि हम काल पुरुष की कुंडली के आधार पर चर्चा करें तो द्वितीय भाव में शुक्र का कारकत्व पाया जाता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली भी मेष लग्न और मेष राशि से ही प्रारंभ होती है और द्वितीय भाव में वृषभ राशि आती है। और वर्तमान में मेष राशि के जातकों के द्वितीय भाव में शुक्र महाराज दिखाई दे रहे हैं। धन के कारक हैं, लग्जरी, ग्लैमर, भू संपदा, अट्रैक्शन
और आधुनिक जीवन की सारी जो आपूर्तियां होती हैं, जिसमें आप अपने हर सपनों को पूरा करना चाहते हैं, उनके कारकत्व वाले स्वामी शुक्र हैं, जो कि धन भाव में बैठे हैं। तो ये मान के चल लीजिए, इस बीच में आपके परिवार में, कुटुंब में, परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा, आर्थिक आपूर्ति अच्छी रहेंगी, माता पिता का सुख सहयोग अच्छा प्राप्त होते रहेगा, कुटुंब में खुशहाली बनी रहेगी, खान पान का सुख सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा। खान पान में आप ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा मीठा और बहुत ज्यादा स्वाद लोलुपता वाला भोजन न करें, अन्यथा शुगर डायबिटीज बढ़ सकती है। मीठा खाने से परहेज करें, क्योंकि इस बीच में पर्याप्त मात्रा में आपको धन की प्राप्ति होगी। पर्याप्त क्या, पर्याप्त से अधिक मात्रा में भी धन की आपको प्राप्ति हो सकती है। शुक्र का गोचर आपके धन के खजाने भरने का पूरा कार्य करेंगे। वैसे भी देखा जाए तो शुक्र महाराज की द्वितीय भाव में राशि आपकी पत्रिका के, सप्तम भाव में भी शुक्र महाराज की राशि है। तो सप्तमेश एवं द्वितीय होकर के जब पत्रिका के द्वितीय भाव में गोचर करे तो धन आपूर्ति और व्यापार व्यवसाय में प्रगति, पार्टनरशिप, साझेदारी, दाम्पत्य जीवन एवं दैनिक आवक में लगातार सतत प्रगति के योग यहाँ पे दिखाई देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि मेष राशि के जातकों के तृतीय भाव में गोचरीय अवस्था क्या है। तृतीय भाव में अगर हम देख पा रहे हैं तो मिथुन राशि आपके तृतीय भाव में है, और मिथुन राशि में सूर्य के साथ गुरु महाराज का गोचर दिखाई दे रहा है। और सूर्य महाराज जुलाई माह की 15 तारीख को अपनी राशि परिवर्तन करके मिथुन से कर्क राशि में भी प्रवेश कर जाएंगे। परंतु वर्तमान में 15 तारीख तक के जो सूर्य महाराज गुरु के साथ में तृतीय भाव में बहुत अच्छा योग बना रहे हैं, जिसे हम गजकेसरी राज्यों की दूसरी श्रेणी भी कह सकते हैं। प्रथम श्रेणी में चंद्रमा एवं गुरु किसी भी राशि की किसी भी भाव में यदि संयुक्त रूप से पाए जाते हैं तो गजकेसरी राजयोग बनता है। तो यहाँ सूर्य की भी, क्योंकि गुरु महाराज के प्रिय शिष्यों में सूर्य भी है एवं चंद्रमा भी है, तो सूर्य के साथ मिलकर के गजकेसरी राजयोग बना रहे हैं। इस बीच में आप महसूस करेंगे कि आपका पराक्रम, साहस, डेयरिंग वेल डिफाइंड होगा, वेल फर्निश्ड होगा। आपके लिए के निर्णय बहुत साफ सुथरे होंगे, बहुत सोच समझ करके, बहुत विचारणीय बिंदु को लेकर के आप अपने किसी कार्य को अंजाम देंगे। विदेश यात्राओं का योग बहुत अच्छा बन रहा है इस पीरियड में। आपके कला कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ावा मिलेगा। छोटे भाई बहनों से अच्छे सुख की प्राप्ति होने का योग बनता है। छोटे भाई बहनों से विशेष सुख सहयोग की आपूर्तियां होती चली जाएंगी, या उनके कार्य क्षेत्र में पथ प्रदर्शन अच्छा होगा उनकी प्रगति के लिए, अथवा उनके कैरियर में इजाफे का भी योग यहाँ पे दिखाई देता है। इस बीच में कोई व्यक्ति, कोई पर्सन, कोई जातक यदि किसी फैक्ट्री उद्योग का अधिपति हो तो उनके कार्यालय में, उनके उद्योग फैक्ट्री में कार्यरत कर्मचारियों से उन्हें विशेष सुख और सहयोग की प्राप्ति होगी। मतलब किसी प्रकार का नेगेटिव एस्पेक्ट सूर्य गुरु के रहते 15 जुलाई तक यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। मतलब ये मान के चलने कि कुछ छुपी हुई इच्छाएं थी, कुछ विदेश यात्राओं से संबंधित कोई कार्य थे, विदेश गमन के कोई कार्य पेंडिंग थे, वो आपके पूरे हो जाएंगे। कोई लेखक हैं, कोई राइटर हैं, कोई कवि हैं, सिंगर हैं, अगर उनका कोई प्रोजेक्ट था इस जगह से जुड़ा हुआ, उसमें भी भारी सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। ये मान के चल लें कि तृतीय भाव के गोचर से आपके भाग्य में जो धनु राशि है, वहाँ पे बृहस्पति महाराज का स्वराशि पे दृष्टि भाव होना, दृष्टिपात होना, आपके भाग्य में भी 4 चांद लगाने की स्थिति दिखाई देती है। विदेश यात्रा के योग यहाँ से भी क्रिएट हो जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपकी उच्च शिक्षा संबंधी यात्राएं, तीर्थ संबंधी यात्राएं, पिता के सुख सौभाग्य की प्राप्ति और पिता से अच्छे संबंधों की प्राप्ति यहाँ पे होगी। बिगड़े हुए संबंध सुधरेंगे, पिता के स्वास्थ्य में सुधार की स्थिति दिखाई देती है। रुके हुए, अटके हुए कार्य, बहुत सारे जो पेंडिंग थे आपके, वो कार्य भी इस मंथ में होते हुए नजर आते हैं। जब तक बृहस्पति महाराज का गोचर आपके तृतीय भाव में होगा, आपके लिए भाग्य, यश, कीर्ति, शोहरत, उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा के लिए बहुत सुंदर परिणाम देने वाला, अच्छी धन आपूर्ति देने वाला, अच्छी आय को देने वाला, संतान सुख के माध्यम से, संतान के माध्यम से विशेष खुशखबरियां, अच्छी सूचनाएं और यश कीर्ति की प्राप्ति का योग यहाँ पे दिखाई देता है। संतान आपके मान सम्मान की वृद्धि का भी योग बनाते हुए दिखाई देती है। परंतु कुछ नकारात्मक स्थितियां जो मैं अभी आगे भी क्लियर करूंगा, परंतु गुरु महाराज की यह सप्तम दृष्टि जो कि आपके भाग्यस्थान में है, आपके कार्य, आपके धन, आपके इनकम, आपके व्यापार व्यवसाय के पक्ष के लिए, आपके शैक्षिक जगत की आपूर्तियों के लिए, पिता के आरोग्यता के लिए, पिता से अच्छे सुख संबंधों के लिए बहुत सुंदर एवं अच्छा परिणाम लेके आएगी। आगे चर्चा कर लेते हैं मित्रों कि चतुर्थ भाव में बुध महाराज अभी हमको दिखाई दे रहे हैं आपकी कर्क राशि में। वैसे तो कर्क राशि में बुध महाराज बहुत अच्छा फल नहीं देते हैं, क्योंकि शत्रुवत भाव रखते हैं बुध महाराज कर्क राशि के अधिपति चंद्रमा से। तो वैसे भी जब चतुर्थ भाव में बुध महाराज शत्रु भाववत होकर के गोचर करेंगे, एवं बुध महाराज की यहाँ पे तृतीय भाव की राशि जो कि मिथुन है,
एवं षष्ठम भाव की राशि जो कि कन्या है। तो एक तो त्रिक भाव के स्वामी होकर के बुध महाराज, षष्ठम भाव के स्वामी होकर के बुध महाराज जब चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे तो माता के स्वास्थ्य की स्थिति खराब करेंगे, आपके मानसिकताओं में कहीं ना कहीं झंझलाहट, उलझनपन की स्थिति पैदा करेंगे, आपकी व्यग्रता भरी निर्णय शक्ति को क्रिएट करेंगे, आपके लाभ के मार्ग को अवरुद्ध करेंगे, जो कि वाहन, भवन, भूमि, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हों, किसी प्रकार के वाहन संबंधी निवेश या भूमि संबंधी या प्रॉपर्टी संबंधी निवेश में नुकसान करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल शुभ भाव के स्वामी नहीं है बुध महाराज, और कहीं ना कहीं अगर आप वाहन खरीदते भी हैं, प्रॉपर्टी खरीदते भी हैं, तो आपको बड़े मात्रा में लोन या ऋण या उधार या कर्जा लेकर के ही आपको ये सौदे करने पड़ सकते हैं। हो सकता है भविष्य में ये सौदे आपके लिए लाभकारी साबित हो जाए, परंतु अभी फिलहाल की स्थिति में हम देखें कि बुध महाराज जो चौथे भाव में है, ये आपको बहुत अच्छा संकेत नहीं दे रहे हैं। बुध महाराज के चौथे गोचर की अवस्था में ये बात तय है कि शत्रु राशि के हैं यहाँ पे कर्क राशि में, लेकिन आपके बौद्धिक क्षमताओं को, आपकी विचारणी क्षमताओं को परिपक्व बनाए रखेंगे, और कार्य क्षेत्र में चूंकि सप्तम दृष्टि है तो आपके कार्य क्षेत्र संबंधी निर्णयों को सटीक रखेंगे। उच्चाधिकारियों से मेलजोल ठीक ठाक बना के रखेंगे। उच्चाधिकारियों से मेलजोल करके आप अपने कार्य क्षेत्र में अपने लक्ष्य की, अपने उद्देश्य की सिद्धि भी प्रॉपर वे में करते चलेंगे। पद प्रमोशन की यदि आप इच्छा रखते हैं, नए जॉब की उम्मीद रखते हैं, कोई नई अपॉर्चुनिटी की इच्छा रखते हैं, तो वो भी पूरी होती हुई नजर आएंगी बुध की सप्तम दृष्टि से। एवं व्यापार व्यवसाय में कुछ नवीन इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं, कोई नए प्रोजेक्ट और कई कुछ नई नीतियों को यदि आप लॉन्च करने जा रहे हैं, तो बुध महाराज आपके कार्य क्षेत्र की प्रगति के लिए विशेष सफलतादायी साबित होंगे। लेकिन बुध महाराज जो कि 18 जुलाई से 11 अगस्त के मध्य रेट्रोगेट अवस्था में रहेंगे, वक्री अवस्था में रहेंगे। इस वक्री अवस्था के पश्चात जो बुध महाराज का फल जो 18 जुलाई तक, 1 से 18 जुलाई तक अच्छा नहीं था, 18 जुलाई से 11 अगस्त के मध्य बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बुध महाराज यहाँ पे तृतीय भाव का फल देना चालू कर देंगे। और तृतीय भाव में एक तो त्रिक भाव के स्वामी, तृतीय एवं षष्ठम भाव के स्वामी है, और त्रिक भाव के स्वामी तृतीय एवं षष्ठम भाव के स्वामी होकर के तृतीय भाव में यदि गोचर करने लग जाए वक्री अवस्था में, तो ऐसे ग्रह सुख फल देने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बीच में आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, छोटे भाई बहनों के सुखों में वृद्धि पुनः हो जाएगी, आपकी विदेश यात्राएं संबंधी कोई इच्छा थी वो पूरी हो जाएगी। पत्रकारिता, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए भाई बंधुजनों के पद प्रमोशन, कार्य क्षेत्र में विस्तार की स्थिति नजर आती है। उद्योग, फैक्ट्री, कार्यालय में जिन जातकों का ऐसा कोई बिजनेस है, तो उसमें जुड़े हुए कर्मचारी, उन्हीं से विशेष सहयोग की प्राप्ति होगी, छोटे भाई बहनों से विशेष सहयोग की प्राप्ति होने लग जाएगी 18 जुलाई से 11 अगस्त के मध्य में। कोई लोन था जो अभी मार्गी अवस्था में जो बुध आपके कर्क राशि के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे थे, तो लोन लायबिलिटीज बढ़ा रहे थे, ऋण लेकर के वाहन खरीदवाने के लिए प्रेरित कर रहे थे, ऋण लेकर के कोई प्रॉपर्टी, भवन, मकान खरीदवाने के लिए प्रेरित कर रहे थे, कोई लग्जरी से जुड़ी हुई कोई आपकी इच्छा थी जो आधुनिकताओं को शो ऑफ करती हैं, इससे जुड़ी हुई इच्छाओं के लिए कोई, यदि आपने कोई कर्ज लेकर रखा था, ये कर्ज लेने की मानसिकता बन रही थी, तो 18 जुलाई से 11 अगस्त के मध्य बुध की वक्री चाल उस कर्ज को भी नष्ट करने का पूरा प्रयास करेगी, कर्ज को भी समाप्त कर देगी, लिया गया ऋण तत्काल में समाप्ति की ओर दिखाई देगा। तो ये अच्छा गोचर है, वक्री अवस्था बुध महाराज की मेष राशि के लिए अच्छा फलदायी। पंचम भाव में केतु मंगल आपके बौद्धिक, शैक्षिक निर्णय, प्रेम संबंधी पक्षों को खराब करते नजर आ रही है। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अनबन की स्थिति दिखाई देती है, कहीं ना कहीं मतभेद, वैचारिक मतभेद पैदा हो सकते हैं। शिक्षा जगत से जुड़े हुए बच्चों के शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति में रुकावट दिखाई देगी, शिक्षा संबंधी यात्राओं में रुकावट दिखाई देगी, या शिक्षा से जुड़े हुए किसी भी निर्णयों में कहीं ना कहीं धूमिलता नजर आती है। प्रेम पक्ष में भी कहीं ना कहीं बोझलपन और आपके अकस्मात आने वाले लाभ या शेयर मार्केट से जुड़े हुए कोई प्रॉफिट, निवेश में भी नुकसान की स्थिति नजर आती है। अगले गोचर की बात कर ले मित्रों, तो हम देखें कि एकादश भाव में राहु, ये आपके लिए विशेष लाभप्रद नजर आते हैं, क्योंकि कुंभ राशि है एकादश भाव में। कुंभ राशि मतलब धन की राशि, कालपुरुष की एकादश राशि, और शनि महाराज की राशि और राहु की भी राशि यही कहलाती है। सर्प की राशि है, और सर्प अपने खजाने की रक्षा करते हैं, कुंभ की रक्षा करते हैं। तो एकादश भाव में जब भी पाप ग्रहों का ज़्यादा से ज़्यादा गोचर हो, पाप ग्रहों का अधिक से अधिक जमावड़ा हो, तो ये विशेष प्रकार के धन राजयोग क्रिएट कर देते हैं, नए नए प्रकार से धन के रास्ते खोल देते हैं, चाहे रास्ते नंबर 1 के हों अथवा रास्ते नंबर 2 के हों। धन में कमी नहीं आने देते, धन की आपूर्ति करते हैं। विशेष प्रकार की आपकी इच्छाएं अगर जो जुड़ी हुई थी, जो पिछले कुछ समयों से पेंडिंग थी, नहीं पूरी हो पा रही थी, राहु महाराज 11th हाउस में इतना आकर के पैसा आपको देना चालू कर देते हैं कि आपकी इच्छाएं भी पूरी हो जाती हैं, आशा अभिलाषाएं पूरी हो जाती हैं, और पर्याप्त मात्रा में धन आपके सारे कार्यों को सिद्ध कर देते हैं।
अब हम बात कर लेते हैं कि शनि महाराज आपके द्वादश भाव में है। मेष राशि में अगर देखिए दशमाधिपति एकादशाधिपति होकर के द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं और वहां पे शनि महाराज रेट्रोगेट होने जा रहे हैं, वो भी 13 जुलाई से 27 नवंबर के मध्य। तो ये कैसा फल देंगे? एक तो देखा जाए दशमाधिपति एकादशाधिपति होकर के द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, मतलब विदेश व्यापार आपका बहुत सफल होगा इस बीच में। विदेश से 100%, चाहे व्यापार आप करते हो, चाहे किसी जॉब में हो, किसी सेक्टर में आप बिजनेस करते हो, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड होकर विदेश से जुड़ा हुआ कोई कार्य है, भरपूर सफलता और भरपूर लाभ की संभावनाएं नजर आ रही है। दसम भाव के अधिपति होकर के द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र से लेकर के जुड़े हुए किसी मैटर को लेकर के, जॉब से जुड़े हुए किसी मैटर को लेकर के फ्रिक्वेंटली आपको विदेश यात्राएं इस बीच में करने का मौका मिलेगा, जब तक शनि महाराज का गोचर द्वादश भाव में होगा। एवं विदेश नीतियों से विशेष भरपूर लाभ की स्थिति नजर आती है। लाभ की स्थिति भी 12वें भाव से शनि महाराज जुड़ करके विदेश से भारी मात्रा में लाभ की स्थिति जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु आप देखें कि 13 जुलाई से यदि रेट्रोगेट होने जा रहे हैं, मतलब अब ये 12वें भाव में जो मीन राशि मेष राशि के जातकों की, वो मीन राशि का फल न देते हुए लाभ भाव की राशि का फल देने जाएंगे, तो अकस्मात आप देखेंगे कि 13 जुलाई से 27 नवंबर के मध्य में भरपूर धन लाभ की स्थिति क्रिएट होने जा रही है। कार्य क्षेत्र में अकस्मात प्रगति, उच्चाधिकारियों से अगर किसी प्रकार की अनबन थी तो अकस्मात सुलझती हुई नजर आ रही है। कार्य क्षेत्र में प्रशंसा की स्थिति नजर आ रही है, पीठ पीछे आपकी तारीफ की स्थिति नजर आ रही है। ये स्थितियां आपके कार्य क्षेत्र में प्रगति की, व्यापार में प्रगति की और आर्थिक प्रगति के लिए शनि महाराज रेट्रोगेट अवस्था में भी विशेष सकारात्मक इशारा आपके लिए करने जा रहे हैं। तो मित्रों, ये था संक्षिप्त अवस्था में अगर देखा जाए तो मेष राशि के जातकों का 1 जुलाई से 31 जुलाई के मध्य का राशिफल। मित्रों, यदि जानकारी आपको रिलेट की हो, जानकारी आपको पसंद आई हो, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगले टॉपिक में मैं आपके सामने आपका प्रिय मित्र एस्ट्रोलॉजर AR धीरेन्द्र पुनः उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए आपके प्रिय मित्र को। धन्यवाद।